हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबका मेरे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। स्मार्ट लॉकडाउन, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान सरकार ने नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं अपने देश में जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल क्राइसिस दैट हैज इरप्टेड, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग ईरान अमेरिका एंड इजराइल वॉर। तो ईरान अमेरिका और इजराइल वॉर की वजह से दुनिया भर में जिस तरीके से एनर्जी क्राइसिस हुआ है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस इज इक्वल टू इकोनॉमिकल क्राइसिस, तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया के अलग अलग देशों में आप अलग अलग तरीके के लिमिटेशंस देखेंगे। तो पाकिस्तान में भी इस तरीके की लिमिटेशंस लगाई गई। अब पाकिस्तान के अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग मीडिया चैनल से ये न्यूज़ निकल के आ रही थी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग टू इम्पोज स्मार्ट लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तैयारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। अब इस स्मार्ट लॉकडाउन में क्या होगा? हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इस तरीके की बातों को मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम कोई स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह नहीं लगाने जा रहे हैं। लेकिन अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन लगता है पाकिस्तान में, क्योंकि भारत में भी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तक भारत में भी इस बात को लेकर के स्पेकुलेशंस और र्यूमर्स थी कि भारत में भी लॉकडाउन लगने वाला है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से इसको क्लियर किया कि नहीं, कोई लॉकडाउन भारत में लगने वाला नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने संसद के अंदर कोविड जैसी सिचुएशन का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कोविड जैसे हालात के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। अब भैया सब लोगों ने अपने अपने दिमाग का जोर दिया और सब ने अपने अपने दिमाग में कोविड जैसे हालात को लेकर के बातचीत करनी शुरू कर दी। और सब ने कहा यार कोविड जैसे हालात का मतलब है लॉकडाउन। जैसे लॉकडाउन लगा था कोविड, वैसे फिर भारत में लगने वाला है। तो खैर पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन पे चर्चा शुरू है। अब स्मार्ट लॉकडाउन अगर पाकिस्तान में लगा तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी? तो बहुत तरीके की अलग अलग तरीकों की लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। ऑलरेडी पाकिस्तान में नंबर ऑफ लिमिटेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस बात को कहा गया है कि जो वीकेंड है, सैटरडे और संडे को मार्केट बंद होगी। इस बात को लेकर के वहां पर यह बात निकल करके आई कि सैटरडे और संडे मार्केट बंद कर दिया जाएगा, मतलब वीकेंड क्लोजर होगा मार्केट का। एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए, एनर्जी को बचाने के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए बैन ऑन सोशल गैदरिंग, वेडिंग एंड इवेंट्स। शादियों पर रोक लग जाएगी, इवेंट्स पर रोक लग जाएगी, सोशल गैदरिंग नहीं हो पाएगी। प्राइवेट व्हीकल के मूवमेंट पर लिमिटेशन लग जाएगी। इंटरसिटी ट्रेवल पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग एट रिड्यूस्ड कैपेसिटी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अपनी क्षमता से नीचे जाकर के काम करेगा। एसेंशियल सर्विसेज रिमेनिंग ऑपरेशनल, जो एसेंशियल सर्विसेज होंगी उसको जारी रखा जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बातें निकल के आएंगी। अगर भैया अगर स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा पाकिस्तान में तो कुछ ऐसे होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आए कि सैटरडे और संडे को मार्केट जो है वो बंद होगी। अब आप देखें अभी हाल फिलहाल जो पाकिस्तान की स्थिति है, जहां पर नंबर ऑफ लिमिटेशंस लगी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त एनर्जी क्राइसिस है, ये हम सब जान रहे हैं। अब उनके देश में किस तरीके की लिमिटेशंस अभी फिलहाल लगी हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल 4 डे वर्क वीक इन सेलेक्टेड सेक्टर्स। कुछ सेक्टर्स में 4 डे का वर्क वीक कर दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम फॉर 50% ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज, जो पब्लिक एम्प्लॉयज हैं उनमें से 50% को वर्क फ्रॉम होम कह दिया गया। भैया घर में रह के काम करो, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, तेल बचाओ, ऊर्जा बचाओ। स्कूल को जो है टेम्पररी बंद कर दिया गया है। सबसे पहले तो स्कूल कॉलेज ही बंद कर दो। पढ़ लिख के क्या करोगे? पढ़ोगे लिखोगे तो नौकरी मांगोगे, और नौकरी है नहीं हमारे पास। तो सबसे पहले स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया जाता है। कहीं भी आप देख लीजिए, सबसे पहले स्कूल कॉलेज बंद करो। पढ़ाई लिखाई से सरकारों को सबसे ज्यादा चिढ़ होती है, तो टेम्पररी स्कूल जो है क्लोज कर दिए गए। रिड्यूस गवर्नमेंट फ्यूल, जो सरकार है उनके रैलीज वगैरह पर रोक लगा दी गई है। गवर्नमेंट को लिमिट कर दिया गया है कि तुम कितना तेल ले सकते हो, तुम्हारी गाड़ियों में कितना तेल फिल होगा, और जो फ्यूल यूसेज है उस पर भी लिमिटेशन लगा दी गई है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है इनकरेज किया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करें। इस तरीके से कुछ पाकिस्तान के अंदर लिमिटेशंस लगी हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 23 मार्च को पाकिस्तान का जो है रिपब्लिक डे था, उसको कैंसिल कर दिया पाकिस्तान सरकार ने कि भाई पैसा नहीं है, तेल नहीं है, क्राइसिस बहुत है, तो रिपब्लिक डे रहने दो। तो पाकिस्तान में इस बार जो है रिपब्लिक डे परेड नहीं मनी, सेलिब्रेट होना था लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया। अब आप देखेंगे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके के लिमिटेशंस हैं।
जैसे आप देखिए श्रीलंका है, भूटान है, कई अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, इन्होंने भी लिमिटेशन लगा रखी है क्योंकि इनके यहाँ भी ऑयल क्राइसिस बहुत है। भारत में अभी तक ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आपके पड़ोस में दिखेगा। देखिए श्रीलंका में देख लीजिए, मैंडेटरी पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया है स्कूल के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए एंड नॉन एसेंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। अ वीकली लिमिट ऑफ 15 लीटर ऑफ पेट्रोल हैज बीन डिक्लेयर्ड। 15 लीटर वीकली लिमिटेशन लगा दी गई है फॉर प्राइवेट व्हीकल्स। बांग्लादेश में देखिए, टू एलिविएट स्ट्रेन ऑन इट्स पावर ग्रिड, ढाका हैज शिफ्टेड ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टू ऑनलाइन लर्निंग। तो ढाका में ऑनलाइन लर्निंग को जोर दिया जा रहा है, भैया ऑनलाइन पढ़ लो जा करके। एंड इंप्लीमेंटेड अ 5 आवर रैशनल रोटेशनल पावर कट, 5 घंटे का रोटेशनल पावर कट बांग्लादेश में शुरू हो गया है। इसी तरीके से भूटान में आप देखिए, बैंड द सेल ऑफ फ्यूल इन जेरी केन्स, खुले में कोई तेल वेल नहीं मिलेगा, फ्यूल नहीं मिलेगा भूटान में, जस्ट टू प्रिवेंट होल्डिंग्स एंड हैज एस्टैब्लिश्ड रैशनिंग प्रायोरिटीज फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए उन्होंने राशनिंग लगा दी है भूटान में। ऐसे आप देखें कंबोडिया है, लाओस है, अफ्रीका है, कीनिया है, तमाम जगहों पर आप अलग अलग लिमिटेशंस देखें। जैसे कीनिया में आप देख लीजिए, तो कीनिया में अ बैन हैज बीन इम्पोज्ड, कीनिया में अ बैन हैज बीन इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट कपल्ड विद फ्यूल राशनिंग एज इट्स एग्जिस्टिंग रिजर्व्स आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट ओनली अंटिल अप्रैल। भाई अप्रैल तक चलेगा कीनिया में उनका रिजर्व, खत्म, फिर क्या होगा? तो उन्होंने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, तमाम चीज़ों पर। इसी तरीके से अफ्रीका में आप देखें, लाओस में आप देखें, कंबोडिया में आप देखें। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया भर में स्थिति बहुत खराब है, हर देश में एनर्जी क्राइसिस है, हर देश में तेल का संकट है भाई, पेट्रोल और डीजल मिल नहीं रहा है, मिल भी रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है। तो हर सरकार जो है अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो भारत सरकार को भी आप देखेंगे अलग अलग तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी चीज़ें आ रही हैं। भारत में भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। जहां देखिए वहीं डिस्कशन हो रहा है कि भारत में भी लॉकडाउन लगने वाला है, हमारे देश में भी लिमिटेशंस लग जाएंगी। फिलहाल अभी हमारे देश में चुनाव चल रहा है, और जब तक चुनाव होता है तब तक किसी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं लगती है। चुनाव के बाद जो होगा सो होगा। अभी पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं, लेकिन चुनाव 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो जाए भारत में, उसके बाद आप देखिए अगर ये युद्ध कंटिन्यूड रहा तो पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ जाएगा। हालांकि भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल से कम कर दी है, जिससे कि पेट्रोल और डीजल महंगा ना होने पाए। लेकिन आने वाले दिनों में क्या ऐसा रहेगा, अब ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ तो इंडिया में तो हर चीज़ इलेक्शन से जोड़ दी जाती है ना। तो अभी फिलहाल कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं लगने वाला। भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि हम कोई लॉकडाउन लगाने नहीं जा रहे। हाँ, इलेक्शन के बाद देखिए हो सकता है लिमिटेशंस वगैरह सरकार की तरफ से भी लगाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब जो बात देखिए मैं आपके साथ बताने जा रहा हूं वो बहुत सीरियस है, और वो है कैग की रिपोर्ट। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत के पास जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है वो सिर्फ 5 दिनों के लिए है, ओनली फॉर 5 डेज। ये कैग की रिपोर्ट में निकल करके आया है कि 5 दिन का ही भैया स्ट्रैटेजिक रिजर्व है हमारे पास। अभी तक भारत सरकार क्या कर रही थी कि हमारे पास 70+ डेज का है। क्या कह रहा है स्ट्रैटेजिक रिजर्व सिर्फ 5 ही दिन का है। अब 5 दिन बाद क्या होगा? ये अलग बात है कि भारत सरकार ने अलग अलग देशों से ऑयल रिजर्व, ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन आप देखिए कैग में क्या कहा गया है सरकार के अनुसार। देखिए मैं आपको जो रिपोर्ट है वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपकी नॉलेज के लिए। देखिए क्या कहा गया है। सरकार के अनुसार भारत के पास आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थित 3 प्रमुख, हमारे क्या 3 जगहों पर स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व होता है। प्रमुख स्थानों पर 5.33 मिलियन मैट्रिक टन कच्चे तेल का स्टोर करने की क्षमता। ये तो हम सब जानते हैं कि 5.33 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी है। लेकिन राज्यसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार फिलहाल इसमें से केवल 3.372 मिलियन मैट्रिक टन ही भरा हुआ है। बात समझ रहे हैं? इतनी कैपेसिटी है लेकिन भरा कितना है? 3.372, इतना ही फिल्ड है। यानी करीब 1/3 क्षमता खाली पड़ी हुई है। देश हर दिन औसतन ऑन एन एवरेज हमारे देश में 0.67 मिलियन मैट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पादों की खपत है, कंज्यूम किया जाता है।
इस हिसाब से मौजूदा जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है वो केवल 5 दिन की मांग ही पूरी कर सकता है। ये रिपोर्ट में कहा गया केवल 5 दिन की मांग को ही पूरी कर सकता है। समझ रहे? कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरा इस्तेमाल भी नहीं हुआ। देखिए और आगे क्या कहा गया है। भारत के कैग की 2025 की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इन भंडारण सुविधाओं का लंबे समय से पूरा उपयोग ही नहीं किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 24 में 3.98 मिलियन मैट्रिक टन क्षमता वाले भूमिगत रॉक कैनवस में केवल 2.91 मिलियन मैट्रिक टन तेल ही रखा गया, यानी 27% क्षमता खाली रही। ऑडिट में यह भी कहा गया है कि सरकार ने पहले चरण में 19 दिन के आयात को कवर करने का लक्ष्य रखा था, 19 डेज के, लेकिन अब तक केवल 7.88 दिन के आयात के बराबर ही क्षमता विकसित की जा सकी है। यह खतरनाक है कि भैया गवर्नमेंट कह रही थी कि जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है हमारे पास वो और जो ऑयल कंपनीज के पास रिजर्व है वो दोनों को मिला लीजिए, तो 74 डेज का था। 74 डेज का गवर्नमेंट ने 3-4 दिन पहले बताया था, 5-6 दिन पहले। अभी तो और भी कम हुआ होगा। वो अलग बात है कि हम रशिया से और अलग अलग देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, प्लस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से हमारे जहाज भी आए हैं। लेकिन कैग कह रहा है कि जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व था आपके यहाँ, जिसको आप कह रहे थे कि उसको मिला लीजिए 70+ डेज का हमारे यहाँ रिजर्व रहेगा, वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व तो केवल 5 ही दिन का है, 5 डेज का है। अब ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जैसे ही तेल खत्म हुआ, ऑयल क्राइसिस शुरू हुई, ऑटोमेटिकली आपके देश में लिमिटेशंस जो इम्पोज हो जाएंगी, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर के इस समय बहुत तनातनी है ईरान और अमेरिका के बीच। ट्रंप ने खुलेआम चुनौती ईरान को दे दी है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खोलो नहीं तो बूट ऑन ग्राउंड शुरू। 50,000 से ज्यादा कमांडोज सोल्जर्स अमेरिका ने उतार दिए हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन कराने के लिए। ईरान कह रहा है अगर ग्राउंड एक्टिविटी हुई, ग्राउंड एक्सरसाइज हुई, तो आपके जो सोल्जर्स आएंगे वो ताबूत में जाएंगे, उनकी बॉडी बैक होगी यहाँ से। तो दोनों ईरान और अमेरिका के बीच इस समय स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर के बहुत ज़बरदस्त इशू है। अमेरिका पूरा दबाव बना रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ईरान तुरंत ओपन करे। नाटो फोर्सेस से भी, नाटो कंट्रीज से भी अमेरिका ने कहा हेल्प करने के लिए, नाटो ने मना कर दिया। तो अमेरिका कह रहा है हम खुद ही अब कर लेंगे, अमेरिका इज कैपेबल ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को जिस तरीके से ईरान ने कंट्रोल किया हुआ है, पूरी दुनिया में उससे एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गई है, पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। अब बीच में बात निकल के आई कि भैया स्ट्रेट ऑफ हार्मूज अगर बंद है तो ऐसा करो, सऊदी अरेबिया वगैरह ने कहा कि ऐसा करते रेड सी से हम लोग, यहां से हम लोग जो है वो काम कर लेंगे। अब ये रेड सी से अगर काम होगा तो अब आप इसकी भी कहानी समझ लीजिए भाई, आपको इसको भी बताना चाहिए। देखिए सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हम रेड सी वगैरह से यहां से ऑयल सप्लाई कर देंगे, दैट इज बाब अल मंदाब स्ट्रेट जो है ये, भाई ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक्ड है ना, तो अब ये हो रहा है यहां से आओ, यहां से आओ। तो यहां से अगर आए तो जो ये सऊदी अरेबिया का जो पाइपलाइन है इसका इस्तेमाल होगा और ये बाब अल मंदाब स्ट्रेट का इस्तेमाल होगा। बट प्रॉब्लम अब देखिए, बाब अल मंदाब के साथ भी प्रॉब्लम है। ये भी एक छोटा सा पैसेज है, बाब अल मंदाब यमन के पास। ओके, ये आप देखें बाब अल मंदाब, इसको गेट ऑफ टीयर्स भी कहते हैं। अब आप देखें अगर ये यमन है, इसकी लोकेशन एक बार आप देखें, आपको मैं फिर से इसकी लोकेशन दिखाता हूँ। ये देखिए ये यमन है, ये जिबूती है, और इसी के बीच में आप देखेंगे एक नैरो सा पैसेज है बाब अल मंदाब। अब ये हुआ है कि शिप वगैरह यहाँ से जाएंगे, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, मेडिटेरियन सी। ये आपका पूरा स्विस कैनाल होते हुए मेडिटेरियन सी और फिर यूरोप को ये निकलता है। जो शॉर्टेस्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है जो कि ब्लॉक्ड है। अब यहां से आने की बात है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब इस वॉर में, इस लड़ाई में हुथी रेबल्स की एंट्री हो चुकी है। ये सबसे खतरनाक और सबसे टर्निंग पॉइंट आ गया। हुथी रेबल्स जो यमन में है, ईरान के प्रॉक्सीज हैं, ईरान इनकी हेल्प करता है ओपनली, ईरान हुथीज को सपोर्ट करता है, और हुथीज ने अभी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया।
और ये जो हुथीज हैं ये बहुत एक्टिव है रेड सी में, इस पूरे रीजन में। अब आप समझिए, अगर हुथीज इस रेड सी में एक्टिव है और यहां से कार्गोज और शिप अगर जा रहे हो, उस पर अक्सर न्यूज में आता है हुथीज ने कार्गो पे हमला कर दिया, जो है शिप पे हमला कर दिया। अब अगर यहां से कोई शिप जा रहा है, उस पर हुथीज का अटैक हो गया, तो कैसे पॉसिबल होगा बाब अल मंदाब को यूज करना? क्योंकि हुथीज यमन में बहुत एक्टिव है, यमन की कैपिटल उनके कंट्रोल में है, और यमन में जो हुथीज हैं उनको हेल्प कौन कर रहा है? ईरान हेल्प करता है। यहां से उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल दागी इजराइल के ऊपर, और वो इंटर कर चुके हैं अब इस वॉर में। तो जाहिर सी बात है कि अब बाब अल मंदाब से भी शिप वगैरह को, कार्गोज वगैरह को वहां से ट्रांजिट करना, इट्स नॉट सो इजी। तो दुनिया में आने वाले दिनों में जो एनर्जी क्राइसिस है वो और गंभीर रूप लेगी। तो हर देश को अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस लगाना ही पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। अब हमारे देश में अभी फिलहाल इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, कोशिश यही होनी चाहिए भैया, तब तक ये झगड़ा, ये लड़ाई जो है ये खत्म हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओपन हो जाए। ट्रंप जो है जो चाहते हैं वो अपने बातों को क्लियर करें कि आखिरकार में वो चाहते क्या हैं, क्योंकि सुबह वो कुछ बोलते हैं, शाम को वो कुछ बोलते हैं। टोटल बिजनेस माइंडेड आदमी है वो, टोटल वो बिजनेस कर रहा है ईरान के साथ, और उसके बिजनेस, उसके एम्बिशन जो है वो पूरी दुनिया उसका खामियाजा जो है भुगत रही है, पूरी दुनिया फेस कर रही है ट्रम्प के बिजनेस का जो भी इशू है। तो फिलहाल ये वॉर आने वाले दिनों में जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि दुनिया में जो भी एनर्जी क्राइसिस है वो खत्म हो। क्योंकि आज वॉर अगर खत्म होगा ना, तो जानते हैं पूरे सिचुएशन को नॉर्मल होने में 6 से 7 महीने लग जाएंगे। मतलब आप समझ लीजिए 2026 आप मान लीजिए पूरा खत्म हो जाएगा नॉर्मलसी रिटर्न होने में। तो इसलिए अब देखेंगे आगे क्या होता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।